हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पुनः बात करेंगे प्रश्न ज्योतिष भाग 14। प्रश्न ज्योतिष भाग 14। तो हमारी जो सीरीज प्रश्न ज्योतिष की चल रही है, तो प्रश्न ज्योतिष की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम ताजिक मत से प्रश्न ज्योतिष का समाधान करेंगे कि ताजिक मत से अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो ताजिक मत से उसके प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। ताजिक मत से जो प्रश्न ज्योतिष है बहुत ही सटीक है और इसके अगर सूत्रों को सही तरीके से समझ लिया गया तो बिल्कुल 100% सटीक फार्मूला जाता है। तो इसलिए आज हम ताजिक मत से प्रश्न ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रहों की दृष्टियां हमने पिछले भाग में भाग 13 में वैदिक तरीके से बताया था और भाग 14 में ताजिक मत से ग्रहों की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। ताजिक मत से ग्रहों की दृष्टियों में कुछ अलग दिखाई देता है। इसमें से कहा गया है कि जो वैदिक मत है और ताजिक मत दोनों में भेद होते हैं। तो भेद क्या है? भेद इस प्रकार से है कि 3, 5, 9 और 11 जन पत्रिका के अथवा प्रश्न कुंडली के जो भाव होते हैं, 3रा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, अगर इन भावों में ग्रह बैठे हुए हैं तो परस्पर मित्र होते हैं। कौन कौन से भाव? 3रे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो क्या होते हैं? परस्पर मित्र होते हैं। दूसरे भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो ये सम होते हैं, ना मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं, यानी ये तटस्थ होते हैं। सम की संज्ञा इनको दी गई है। और केंद्र में बैठे हुए ग्रह 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों में बैठे हुए ग्रह ये परस्पर ये क्या करते हैं? शत्रु होते हैं। तो ये थोड़ा सा भेद यहाँ समझने लायक है, क्योंकि वैदिक मत में और ताजिक मत में दोनों में भेद है। तो इस विषय को जरूर दिमाग में स्थिर रखना है। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा इस फार्मूले को बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। अगर ये भूल गया तो सारी स्थिति ही बदल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि ताजिक दृष्टि व ताजिक मैत्री एक दूसरे पर आधारित है। ताजिक मैत्री और ताजिक दृष्टि एक दूसरे पर आधारित है। मित्र शत्रु भेद से भी इनमें 2 अवान्तर भेद हो जाते हैं। अब अवान्तर भेद कौन कौन से होते हैं? इसमें मुख्यतः 4 भेद हो जाते हैं। 4 भेद कौन से हैं? गुप्त मित्र, प्रत्यक्ष मित्र, गुप्त बैर और प्रत्यक्ष बैर। तो गुप्त बैर और प्रत्यक्ष बैर क्या है? गुप्त मित्र और प्रत्यक्ष मित्र क्या है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने नंबर डाल करके लिख दिया है, गुप्त मित्र या गुप्त स्नेहा दृष्टि, नंबर 2 प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि, नंबर 3 गुप्त बैर अथवा अप्रत्यक्ष गुप्त बैर अथवा अप्रत्यक्ष दृष्टि, अप्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि और प्रत्यक्ष बैर अथवा प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि। ये 4 भेद होते हैं। तो अब कौन कौन से भाव में कौन से ग्रह अगर बैठे हो तो वहां पे गुप्त मित्र होगा, प्रत्यक्ष मित्र होता, बहुत से ऐसे होते हैं। व्यवहारिक जीवन से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रायः करके बहुत क्लोज मित्र होते हैं, जिनसे हम अपनी आंतरिक बातें भी शेयर कर देते हैं, तो ऐसे जो मित्र होते हैं वो प्रत्यक्ष मित्र होते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो हमसे ज्यादा मतलब तो नहीं रखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा अहित नहीं चाहते, हित चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं, इन्हें अप्रत्यक्ष मित्र की संज्ञा दी गई है। कुछ ऐसे शत्रु होते हैं कि एकदम सामने खड़े होते हैं और हर वक्त व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और उनसे जो भी बन पड़ा तो डायरेक्ट नुकसान करते हैं, तो उन्हें प्रत्यक्ष शत्रु की संज्ञा दी गई है। और कुछ ऐसे शत्रु भी व्यक्ति के जीवन में होते हैं जो सामने तो नहीं आते, लेकिन आंतरिक रूप से वो उसका हित भी नहीं चाहते, वो उसको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे लोगों को अप्रत्यक्ष शत्रु की संज्ञा दी गई है।
बस इन्हीं दृष्टियों को, इन्हीं बातों को समझना है। तो कहते हैं कि 5 और 9 प्रश्न कुंडली का जो पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है, इनमें जो ग्रह स्थित होते हैं पंचम भाव में और नवम भाव में स्थित ग्रह, ये प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि रखते हैं, यानी प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि रखते हैं, और ये पूर्ण बली होते हैं। ये दृष्टि जो है पूर्ण बली होती। कोई भी कार्य अगर करने जाएंगे तो अगर ये पंचम और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह अगर देख रहे हैं तो उस कार्य में 100% सफलता मिलने का योग हो जाता है। इस विषय में हम आगे बताएंगे कि दृष्टियों का फल क्या होता है। आज हम केवल दृष्टियों के बारे में समझते हैं। तीसरे भाव में और 11वें भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मित्र होते हैं। प्रत्यक्ष मित्र तो नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष मित्र होते हैं, अर्थात वो हमसे सामने तो मित्रता का दिखावा नहीं करते, लेकिन आंतरिक रूप से वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इनका कोई नुकसान न होने पाए, तो अप्रत्यक्ष मित्र की श्रेणी में आते हैं। 1 और 7 प्रथम भाव और सप्तम भाव में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, 1 और 7 प्रथम भाव और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह परस्पर शत्रु होते हैं, एक दूसरे पर शत्रु दृष्टि रखते हैं। चतुर्थ भाव और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, यानी सामने तो नहीं आते लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल भी हित नहीं चाहते और किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने में कोई कसर छोड़ते भी नहीं है। तो ऐसे लोग अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं। तो 4-10 स्थान में बैठे हुए ग्रह अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु होते हैं। अब 6, 8, 2 और 12 स्थान में बैठे हुए ग्रह जो होते हैं इनकी समदृष्टियां होती हैं। 6वें स्थान पे, 8वें स्थान पे, 12वें स्थान पे और दूसरे स्थान पे अगर ग्रह विराजमान है तो इन ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं वो समदृष्टि होती हैं। ना ये मित्रता रखते हैं और ना ये शत्रुता रखते हैं, ये पूरी तरह से तटस्थ हो जाते हैं। अब इसमें बताते हैं कि ग्रहों की कुछ मित्रता और शत्रुता कैसे होती है, कौन कौन से ग्रह किसके किसके मित्र होते हैं, कौन कौन से ग्रह किसके शत्रु होते हैं। तो ताजिक मत में ऐसा कहा गया है कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये परस्पर मित्र होते हैं। शनि शुक्र बुध राहु ये परस्पर मित्र होते हैं। सूर्य चंद्र मंगल और गुरु ये आपस में मित्र हैं। शनि शुक्र बुध और राहु ये भी आपस में मित्र हैं, लेकिन शनि शुक्र बुध और राहु की सूर्य चंद्र मंगल गुरु से प्रबल शत्रुता है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु की भी शनि शुक्र राहु से प्रबल शत्रुता है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की शत्रु हैं। इस प्रकार से आज हम ताजिक मत से ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं, मित्र क्या होते हैं, शत्रु कौन से होते हैं, सम क्या होते हैं, इस विषय में हमने आज विस्तार से चर्चा किया। लेकिन इस विषय को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा अभी नया चैप्टर है तो पढ़ने में समझने में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी तो फिर बहुत आसानी के साथ ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए, आपको तो कोई समय नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान हो जाता है और हमें नए नए वीडियो बनाने को और आप तक पहुंचाने में प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस विषय पर लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।